वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं एंड उनका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। तो इसमें हमारा जो इस एक्सरसाइज के अंदर इंट्रोडक्शंस में आएगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम्स क्या होता है, इसको जानने से पहले इसके लिए हम बेसिक जो थिंग्स होती है, बेसिक जो नंबर्स या बेसिक इसके अंदर जो आपका यूज होने वाली जो टर्म्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे आपको पता है कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 21, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। वैसे तो आप सभी को ये डिवाइड करना आता है, पर हम यहाँ से क्या है कुछ रिलेशनशिप निकालेंगे, उसके लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 21 को डिवाइड करना है 6 से, जिसको डिवाइड करेंगे, जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको हम बाहर लेते हैं और जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम अंदर लेते हैं। अब 6 के टेबल में 21 तो यहाँ पर आता नहीं है, तो 6 के टेबल में 21 से कम नंबर क्या आएगा, 6 3 जा 18। यहाँ पर हम देखेंगे 11 में से 8 गया 3। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर आप यहाँ पे 6 के टेबल में 21 देखते हो तो 21 नहीं आता है, उससे कम 18 आ रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर ये है, अब ये हमारा क्या आ रहा है, कोएटेंट्स। ये हमारा क्या आता है, कोएटेंट्स। एंड यहां पर हम देखेंगे तो ये क्या है हमारा, डिवाइजर। एंड जो अंदर लिया गया है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। यहाँ पर हमारा क्या क्या आया है, डिवाइजर आया है, डिविडेंड्स आया है, एंड हमारे यहाँ पे क्या रिमाइंडर आया है, जिसको हमने यहाँ पे, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कोएटेंट्स मिल रहा है। तो ये कोएटेंट्स हमें जो मिल रहा है, तो इसके अंदर हम क्या देख लेते हैं, ये कोएटेंट्स। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, डिवाइजर, कोएटेंट्स। डिविडेंड्स को अगर डिवाइड करते हैं डिवाइजर से तो कोएटेंट्स एंड रिमाइंडर मिलता है। अगर हम यहाँ से देखें तो क्या है, अगर हम देखते हैं कि 21 जो हमारा आ रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 इंटू में 3, 6 3 जा 18, प्लस में आप 3 देखोगे तो 21 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू में कोएटेंट्स प्लस में रिमाइंडर। ये हमारा रिलेशनशिप निकलता है यहाँ से। ये जिसको डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड्स बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर, एंड जो जिस तक हम चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोएटेंट्स, एंड जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। अब यहाँ से हमें क्या है, देख रहे हैं हम कि अगर इस केस में देखा जाए कि रिमाइंडर्स क्या आ रहा है, या तो रिमाइंडर्स आपका कोई नंबर्स बचेगा, तो यहाँ से जो आप देखते हो 21 6 एंड 3 एंड प्लस 3, यहाँ से क्या रिलेशनशिप आ रहा है कि रिमाइंडर जो आपका रहेगा 0 भी आ सकता है और 0 से ग्रेटर भी आ सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, अगर हम बात करें कि अगर पोलिनोमियल्स के रिगार्डिंग, पहले हमने पोलिनोमियल का बात की है, पोलिनोमियल्स के रिगार्डिंग, तो पोलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं। तो पोलिनोमियल्स में अगर हम देखें कि कोई भी पोलिनोमियल्स, जैसे आप देखते हो पोलिनोमियल px ले लेते हैं और में py ले लेते हैं। अगर कोई पोलिनोमियल्स है, जैसे हम जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं पहले, अगर आपको रिमाइंड हो तो देख सकते हो आप। जैसे हमने बताया था, अगर पोलिनोमियल में पोलिनोमियल ऐड करते हो तो पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल्स आता है। अगर पोलिनोमियल में से पोलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी हमें पोलिनोमियल मिलता है, एंड पोलिनोमियल को अगर पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें पोलिनोमियल मिलता है। और उसके बाद हमने बताया था कि पोलिनोमियल्स को अगर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो भी हमें पोलिनोमियल मिल भी सकता है और नहीं भी। उसके लिए हमने एक बताया था कि अगर जो आपका नंबरेटर होगा इसके अंदर, पोलिनोमियल नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, दो बताए थे हमने,
कि अगर इनके अंदर जो डिग्री होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल को डिवाइड से करेंगे पोलिनोमियल से तो पोलिनोमियल आएगा या नहीं आएगा। लेट अस कंसीडर, हम देख लेते हैं, लाइक हम बात करते हैं x की पावर जो है 2 अपॉन में x, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे तो ये क्या है, पोलिनोमियल, क्योंकि इसका जो अगर हम देखें 1 लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो आपका क्या हो गया, ये कांस्टेंट वेरिएबल, एंड वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर्स, तो ये भी पोलिनोमियल है। जैसे x की पावर 2 है तो ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल को अगर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो पोलिनोमियल आएगा कब, जब आप देखोगे डिग्री इन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के नंबरेटर में। तो यहां पर हम एक रिलेशनशिप निकालते हैं, क्या बनेगा हमारे यहां पर, देख लेते हैं, डिग्री इन नंबरेटर, डिग्री इन नंबरेटर, या ऑफ लिख सकते हो आप, डिग्री ऑफ नंबरेटर इन पोलिनोमियल, अगर हम बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर इन पोलिनोमियल, इन ए पोलिनोमियल, जो भी आपका एक पोलिनोमियल है, अगर उसमें डिग्री ऑफ नंबरेटर की जो डिग्री होती है, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो इन ए पोलिनोमियल के अंदर, तो आपका जो पोलिनोमियल बाय में पोलिनोमियल होगा वो आपको क्या देगा, एक पोलिनोमियल देगा। मींस आपको px अपॉन में py इज इक्वल टू p, ये आपको देगा। बट सेकंड केस क्या होता है, ये तो फर्स्ट केस था हमारा, सेकंड केस में क्या है, अगर आपका डिग्री ऑफ नंबरेटर इन ए पोलिनोमियल लेस देन आपका क्या हो, डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर इन ए पोलिनोमियल, तो कभी भी आपका क्या केस नहीं होगा, ये तो हमने बताया फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस के लिए क्या होगा, px अपॉन में अगर py करोगे तो नॉट इक्वल टू p, मतलब ये आपको पोलिनोमियल नहीं देगा। तो ये दो रिलेशनशिप हम बता रहे हैं कि डिग्री ऑफ नंबरेटर इन ए पोलिनोमियल ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इन ए पोलिनोमियल, अगर ऐसा होता है तो आपका क्या होता है, px अपॉन में py क्या देगा, आपको पोलिनोमियल देगा। अगर एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पोलिनोमियल। एंड इन केस के अंदर क्या होता है, डिग्री ऑफ नंबरेटर इन ए पोलिनोमियल लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इन ए पोलिनोमियल, तो वो कभी भी आपको पोलिनोमियल नहीं देगा। लाइक जैसे हम देखें, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे तो x की पावर 2 अपॉन में x, यहाँ पर आप देख रहे हो डिग्री क्या है 2, यहाँ पर डिग्री क्या है 1, तो नंबरेटर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो इट्स मींस आपको क्या देगा, अगर कट भी करते हैं तो x देगा, और x हमारा क्या है, एक पोलिनोमियल है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, लाइक इसी को हम ले लेते हैं x अपॉन में x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो आपको बताया गया था कि कोई पोलिनोमियल है, मतलब वो आपको पोलिनोमियल देगा, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, दोनों जो भी ऑपरेशन लगाए गए हैं उनके अंदर जो भी टर्म यूज की गई हैं वो भी क्या होने चाहिए, पोलिनोमियल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं x तो हमारा क्या है, पोलिनोमियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में x स्क्वायर। अब 1 अपॉन में x स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, अगर आपको रिमाइंड हो तो इसको डिग्री क्या होता है, पावर जो होती है वो माइनस में चली जाती है, तो x माइनस 2, तो यहाँ पर हम चेक करें तो ये तो क्या है, एक पोलिनोमियल है, बट आप देखोगे x की पावर माइनस 2 क्या है, होल नंबर, इसकी पावर नहीं है, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। When x is divided by x square, या when one polynomial is divided by another polynomial, then it's not gives a polynomial, yeah, it will not provide a polynomials when the degree of numerator in a polynomial less than degree of denominator in a polynomial,
ठीक है। अब इसमें भी क्या है, थोड़ा सा जो हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स वो आ जाती है स्टेटमेंट कि ये अगर हम इसकी बजाय ये एग्जांपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर, या हम यहां ले लेते हैं एक्स, तो इसके लिए भी आप देखोगे क्या होगा, अगर यहां पर इसकी डिग्री क्या देख रहे हो आप, यहां पर अगर ये पॉलिनोमियल की चेक करें, सबसे पहले इनको पॉलिनोमियल चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखिए तो x स्क्वायर प्लस में 5 क्या है पॉलिनोमियल, एंड x हमारे यहां पे क्या है, ऐसे स्टेटमेंट को आप ध्यान रखेंगे कैसे हमें ब्रेक डाउन करते हैं, इसके बाय में भी ये ले लेंगे तो x स्क्वायर बाय में x प्लस में 5 बाय में x। ये आपको रिमाइंड हो तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस में b अपॉन में c, को हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन में c प्लस में b अपॉन में c। इसके अकॉर्डिंग मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं, x स्क्वायर के बाय में x एंड 5 के बाय में x, तो यहां से x कैंसिल करोगे तो x आ रहा है, प्लस में आप ये देखोगे 5x की पावर माइनस 1, तो ये तो आपका पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इनका जो भी हमने ऑपरेशन लगाया है वो हमें पॉलिनोमियल देगा। तो फिर आप ये कहेंगे कि जो आपने ये बोला है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इन ए पॉलिनोमियल ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इन ए पॉलिनोमियल, ये तो रॉन्ग हो गया, ये रूल हमारा क्या हो गया रॉन्ग। लेकिन ये रॉन्ग नहीं है, एक हम देख लेते हैं ये किसके लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी टॉक अबाउट ए मोनोमियल पॉलिनोमियल। ये जो हमने रूल बताए हैं कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपको पॉलिनोमियल कब मिलेगा, या पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो कब पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा, ये दो केस हमने जो बताए हैं वो ओनली फॉर मोनोमियल्स पॉलिनोमियल के लिए। अब मोनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ वन टर्म होती है, तो यहां पर हम चेक करें, देखें वन टर्म थी, यहाँ पर भी हम क्या बता रहे थे वन टर्म थी, तो ये रूल आपके किसके लिए हैं, ओनली फॉर मोनोमियल पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक टर्म होती है। अब आप कहोगे कि आपका जो दूसरे अदर पॉलिनोमियल्स हैं, लाइक आपका देखोगे जो क्वाड्रेटिक हैं, क्यूबिक हैं, उनके लिए क्या कोई रूल नहीं है, तो हम ये रूल आपको बाद में बताएंगे, पहले हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा था, देखिए कि हमने एक रूल बताया था कि जो आपका डिविडेंड्स होता है वो किसकी फॉर्म में आता है, डिवाइजर इनटू कोएटेंट्स इनटू में आपका क्या होता है प्लस में आपका रिमाइंडर होता है। तो यहां से हम देख लेते हैं एक बार, अभी जो हमने बताया कि डिविडेंड्स, डिवीजर, कोएटेंट्स एंड रिमाइंडर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, जो हमने समझाया वो हमें क्या था, 21 से हमने एग्जांपल लिया था, 6 से उसको डिवाइड किया, 3 तक हमने क्या किया, टेबल उसका रन किया एंड 3 रिमाइंडर्स बचता है, तो वो हमें किस रूप में मिला था, डिविडेंड्स इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोएटेंट्स प्लस में रिमाइंडर। अब इसकी बजाय अगर हम यहाँ करते हैं 18 का एग्जांपल ले लेते हैं, तो 6 से आप डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होता है 0, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको 0, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या था नॉट 0, नॉट इक्वल टू 0। तो जब रिमाइंडर आपका 0 आता है तो आपका यहाँ पर अगर देखेंगे 18 से क्या क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, मेन पॉइंट्स आपके क्या निकल रहे हैं, जो आप देखेंगे यहाँ पर 18 इज ए, 18 आप देख रहे हो किसके फॉर्म में आप लिख पा रहे हो 6 इंटू 3 की फॉर्म में, तो यहां से आप देख रहे हो 6 इंटू में 3 की फॉर्म में अगर आप लिख पा रहे हो, तो यहां से आप देख रहे हो कि जो 18 इज ए मल्टीपल ऑफ, इज ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड अनदर पॉइंट हमें क्या मिल रहा है कि 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये कब होगा, जब हमारा रिमाइंडर क्या हो 0 हो, जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है तो आपका क्या होता है, जो 18 है वो मल्टीपल किसका होगा 6 का, एंड 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर दोनों को इंक्लूड करके लिखें तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या है 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड
3। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि 18 जो है वो 6 की टेबल में भी आता है, एंड 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है कि 18 3 की टेबल में भी आता है, एंड 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड 3 मतलब 18 जो है 6 एंड 3 दोनों की टेबल में आता है, तो ये मल्टीपल भी है। अगर अनदर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखें दूसरा में क्या निकल के आ रहा है, जो मेन कंक्लूजन है, यहाँ से मेन निष्कर्ष निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 6 इज ए फैक्टर ऑफ 18। 6 जो है फैक्टर है 18 का, एंड अब देखिए 3 इज ए फैक्टर ऑफ 18, एंड अगर दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो 6 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 18। तो ये हमारे निष्कर्ष निकलते हैं यहाँ से कि आपका 18 जो है 6 इंटू 3 प्लस 0 की फॉर्म में, जहां पर रिमाइंडर 0 बचता है तो वहां से हमारे पास इनके आगे में रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 18 जो है इज ए मल्टीपल ऑफ 6, तो 18 6 का मल्टीपल है, मींस आपका 18 जो है वो 6 की टेबल में आता है, एंड 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो 18 किसका है 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड 3, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि जो 18 है वो 6 और 3 दोनों की टेबल में आता है। उसके बाद हमने लिखा है कि 6 इज ए फैक्टर ऑफ 18, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो आपका 6 है वो 18 मतलब जो है वो 6 इंटू 3 की मल्टीप्लीकेशन में लिखा जाता है, तो उसको 6 इज ए फैक्टर ऑफ 18, एंड यहां से दूसरा क्या मिला 3 इज ए फैक्टर ऑफ 18। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर क्या होता है, व्हेन एनी नंबर, यहां पर आप देखोगे फैक्टर्स को क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्हेन एनी नंबर is represent as a product of two or more than two numbers, then these numbers are called factors of the given number। मीन्स आपको यहां से डेफिनेशन से पता लग गया होगा कि कोई भी नंबर को जब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर होंगे उनको हम क्या कह सकते हैं, गिवन नंबर का फैक्टर्स कहते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, 18 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 इंटू 3 की फॉर्म में, तो 6 भी फैक्टर है एंड 3 भी फैक्टर है। ऐसे एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो अनदर एग्जांपल देख सकते हैं 15 को अगर हम देखें 3 इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहां से क्या पता लग रहा है 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15 एंड 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15। ऐसे ही अगर हम देखें 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7, ठीक है, तो यहां से 4 भी क्या है, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 28 एंड 7 इज ए फैक्टर ऑफ 28। अगर मल्टीपल की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो 28 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 28 जो है 4 की टेबल में भी आता है, 28 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, तो 28 आपका क्या है 7 के मल्टीपल में भी आता है, टेबल में भी आता है, तो 28 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो आर्स वगैरह यूज कर सकते हो। ये आपके थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल। अभी हमने पढ़ा है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल के बारे में, जनरल्स आपका जो हमने पढ़ा है वो मोनोमियल्स जो हमारा था एंड जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं। कि एग्जांपल हम लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, लाइक हम देखें 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में x। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या आप देख रहे हो x की पावर 3 है, तो ये कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इनमें से आप देख पा रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल के अंदर से क्या है, एक कॉमन आ रहा है x, तो x हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। तो अब इससे आगे क्या है, आगे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x इज ए प्रोडक्ट
is a product of two numbers in which one is x and other is 2x square plus x plus 1। मतलब आप 2x की 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस x को x मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट्स मींस अगर बात करें यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जो हमने पॉइंट्स बताए थे, x एंड 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ polynomial 2x की क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में x। ठीक है, एक तो ये हमें पता लग रहा है। एंड अगर हम बात करते हैं किसकी, जो हमने पढ़ा था मल्टीपल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पर 2x की क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में x इज ए मल्टीपल ऑफ x एंड 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। ये हमारे दो कंक्लूजन हमने जो है एग्जांपल के साथ देख लिए, जो हमने बताए थे कि फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड आपका क्या था, मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है, मल्टीपल जो हमने बताया था मल्टीपल्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। मल्टीपल पॉलिनोमियल कब बोला जाता है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और कब बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ये हमने पहले भी बताया था अभी कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्या आपको मिलता है, एक पॉलिनोमियल मिलता है। या दूसरा केस अगर हम बात करते हैं किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो पॉलिनोमियल नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमने दो केस बताए थे कि आपको क्या करना है, डिग्री जो आपकी नंबरेटर की थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पर डी मैं यूज कर रहा हूँ डिग्री के लिए, एन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ नंबरेटर के लिए। यहाँ पर डिग्री डी और यहाँ पर हम देख लेते हैं डेनो लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नम लिख देते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए नंबरेटर की जो डिग्री है। ये केस हमने बताया था किसके लिए, मोनोमियल के लिए। ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल जो है। और दूसरा केस हमने क्या बताया था कि जो डिग्री ऑफ नंबरेटर है वो लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये दो केस हमने मोनोमियल के लिए बताए थे। अब हम देख लेते हैं कि किसी नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, किसी पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं 3x4 minus 4x की 3 डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे जो आपका किस तरीके से आप डिवाइड करते हो और कोएफिशिएंट्स एंड रिमाइंडर्स निकालते हो। तो यहाँ पर क्या है, 3x की 4 एग्जांपल आपका ये, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग पॉलिनोमियल 3x की 4 माइनस में 4x की क्यूब प्लस में आपका है माइनस में 3x माइनस में 1 माइनस में 3x माइनस में 1 बाय x माइनस 1। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये आपका एग्जांपल नंबर 7 है। डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। तो ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको जिसको आपको डिवाइड करते हैं आपको बताया गया था क्या होता है वो डिविडेंड, एंड जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो आपको क्या करना है, ये भी पॉलिनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल है, बट आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4, तो ये तो आपका 4 टर्म वाला टर्मिनल जो पॉलिनोमियल है, एंड इसके अंदर आपके क्या है 2 टर्म्स है। तो ये आपका जो अनदर रूल्स बनने हैं जो आपके क्वाड्रेटिक के लिए क्यूबिक के लिए, तो उसके लिए आपका जो है हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके हम देख लेते हैं, डिवाइड करने जो जिसको डिवाइड किया जाता है उसको हम कहाँ रखते हैं, अंदर। तो 3x की 4 माइनस में 4x की क्यूब माइनस में 3x माइनस में 1, एंड जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम कहाँ रखते हैं, बाहर। अब ये आपने डिवाइड करने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको ये पॉलिनोमियल दिए हुए हैं जिसको डिवाइड करना है या जिससे डिवाइड करना है, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। अब आप कहोगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो आपका पॉलिनोमियल दिया है उसमें
आपकी डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। मींस पहले x की पावर 4 है, फिर x की पावर क्यूब होनी चाहिए, x होना चाहिए, x स्क्वायर हो तो x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर विदाउट x होना चाहिए। मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है डिग्री वाली टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये खुद ही क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ x माइनस 1 है तो ये भी क्या है, x की पावर 1 वाला, फिर x की पावर 0 वाला, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना क्या करना है, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है किसके अंदर, डिविडेंड्स के अंदर, तो क्या है यहाँ पर 3x की 4 एंड जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है डिवाइजर के अंदर, तो उससे आपने इसको डिवाइड करना है, तो x। अब इस 3x4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब या सीधे डायरेक्ट लिखना चाहें तो 3 इंटू एक्स की क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या है x, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, x से x कट हो रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है 3x की क्यूब। इट्स मींस आपकी जो टर्म आई है 3x की क्यूब, वहां हम किस में रखेंगे, कोएटेंट्स में। तो 3x की क्यूब की अब हमने इंडिविजुअली मल्टीपल करना है, आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा, 3x की क्यूब की x से मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा 3x की 4, 3x की क्यूब की -1 से मल्टीपल करोगे तो माइनस का 3x क्यूब। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जो हमारा डिविडेंड्स है उनमें से जो हम ये मल्टीपल करके लेके आए उसको। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ प्लस का साइन है तो क्या आएगा माइनस का, यहाँ माइनस का है तो किसका आएगा प्लस का। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, 3x4 से -3x4 क्या हो गया कैंसिल। एंड उसके बाद हम देख रहे हैं -4x क्यूब में से 3x क्यूब माइनस करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे माइनस का x क्यूब, ऊपर से आप क्या उतारेंगे -3x। अब क्या है, ये जो आपका रिमाइंडर बचा है ये अब आपका क्या बन गया, न्यू डिविडेंड्स बन गया, एंड डिवाइजर आपका वही रहेगा सेम, ये ध्यान रखना आपने। अब फिर वही रूल हम अप्लाई करेंगे कि जो हमारा हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है इसके अंदर डिविडेंड्स के अंदर, तो क्या है माइनस का x क्यूब, मतलब मींस आप उसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर इनटू में x। और जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है डिवाइजर के अंदर, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो बाय में x से x कैंसिल, तो टर्म क्या बच रही है माइनस का x स्क्वायर। ये हमें कहां लिखनी है, कोएटेंट्स में। अब क्या है x स्क्वायर की अगर हम x से मल्टीपल करेंगे तो -x स्क्वायर की x से मल्टीपल कर रहे हैं तो -x क्यूब, -x स्क्वायर की -1 से मल्टीपल करेंगे तो हम देख रहे हैं प्लस का x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ पर है नहीं है तो हम अलग से लिख लेंगे प्लस का x स्क्वायर। अब फिर हमें क्या करना है, स्टेप हमारा क्या कहता है कि जो सब्ट्रैक्ट करना है, हमने जो न्यू डिविडेंड्स बना था उनमें से मल्टीपल करके जो आया है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होएगा, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, -x क्यूब से प्लस का x क्यूब कैंसिल। अब हमें क्या करना है, वो रूल स्टैंडर्ड फॉर्म वाला लगाना है कि आपको सबसे पहले कौन चाहिए, जिसकी आपकी डिग्री सबसे ज्यादा हो, तो 3x और x स्क्वायर में से किसकी डिग्री ज्यादा है, x स्क्वायर की, तो हम पहले लिखेंगे x स्क्वायर, और -s के साथ में तो -x स्क्वायर, एंड माइनस में आप देखेंगे 3x हम ऊपर से उतार लेंगे। ठीक है, ये सेम एज हमने लिख दिया। अब क्या करना है आपने, न्यू डिविडेंड्स ये हो गया, डिवाइजर आपका ये है, फिर वही रूल कि आपका हाईएस्ट डिग्री वाला आपने क्या लिखना है, टर्म लेनी है, तो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म यहाँ पर क्या है -x स्क्वायर, एंड डिवाइजर के अंदर आपकी क्या है x, तो इस x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x इनटू में x। अब यहाँ से जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देते हैं, x से x कैंसिल, तो क्या टर्म आ रही है माइनस का x, तो वो टर्म कहाँ लिखी जाएगी माइनस का x। यहां से माइनस का x आया है तो -x की x से मल्टीपल करोगे तो माइनस का x स्क्वायर, -x की -1 से मल्टीपल करोगे तो प्लस का x। फिर वही न्यू डिविडेंड्स में से मल्टीपल जो हमने मल्टीपल करके प्रोडक्ट करके निकाला वो माइनस करना है, माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, x स्क्वायर से -x स्क्वायर से प्लस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, -3x का -x है तो क्या आएगा माइनस का 4x, ऊपर से हमें क्या उतारना है माइनस का 1। अब हमारा न्यू डिविडेंड्स क्या बन गया, माइनस का 4x माइनस में 1। अब आपने क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म न्यू डिविडेंड्स में है वही प्रोसीजर हम देखेंगे, माइनस का 4x, एंड डिवाइजर के अंदर जो आपका क्या है सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो x से x कैंसिल, यहाँ क्या बचा
-4, तो -4 हम कहाँ नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर। -4 को x से मल्टीपल करोगे तो -4x, -4 की -1 से मल्टीपल करोगे तो +4। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर न्यू डिविडेंड्स में से प्रोडक्ट आपने माइनस करना है, तो फिर आप साइन चेंज करोगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। -4x से +4x कैंसिल, -4 में -1 ऐड करोगे तो -5। ठीक है। अब यहां से क्या है, ये चीज आपको देखनी है, क्या इसके अंदर से निकल के आ रहा है। अगर हम बात करते हैं, डिविडेंड्स हमारे यहाँ पर था, डिवीजर यहाँ पर था, और हमारा ये डिवाइजर था। इसके बाद हमने क्वोटिएंट निकालना, रिमाइंडर निकालना है। तो क्वोटिएंट्स हमारा यहाँ क्या आया है, जो डिवाइड हमने किया है, वहां से क्वोटिएंट्स क्या निकल के आ रहा है, 3x³ माइनस में x² माइनस में x माइनस में 1। एंड रिमाइंडर यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, -5। डिविडेंड्स हमारा यहाँ पर क्या था, डिविडेंड्स हमारे यहाँ पे था 3x³ माइनस में 4x³ माइनस में 3x माइनस में 1। एंड डिवाइजर यहाँ पर हमने क्या लिया था, x माइनस 1। तो यहां से हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, आपको रिमाइंडर पता करना था। ये रिमाइंडर्स आपका क्या आया है, -5। ये हमने चेकआउट किया, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जो हमने बताया था रूल, जो डिविडेंड्स इज इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में क्वोटिएंट्स और प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप बन के आ रहा है। इसके साथ में हमारे यहाँ से क्या डिविडेंड्स आया, डिवीजर आया, क्वोटिएंट आया और रिमाइंडर आया। यहाँ से हम रिलेशनशिप निकालते हैं, तो क्या होगा, जहां पर आपका या तो Rx 0 होगा, मतलब रिमाइंडर या तो 0 होगा, या फिर आप देखोगे डिग्री ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, या तो आपका क्या है, रिमाइंडर 0 होगा, एक केस हमने बताया था, याद हो तो आपको, रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है, या फिर दूसरा केस क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 हमारा रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो इसका क्या होगा, डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर होगी वो हमेशा क्या रहेगी, लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर से, लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर से। ये ध्यान रखना आपने, या तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, या फिर आपका दूसरा केस क्या निकलेगा इसके लिए, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो ये दो केस, दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये करोगे, आप रिमाइंडर्स, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस में रिमाइंडर, यहां से आपको क्या निकल के आ रहा है कि रिमाइंडर या तो 0 होगा, या डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर रहेगा। अगर हम इसको क्या है, पॉलिनोमियल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने पहले बताया था कि लेट px हम मान लेते हैं किसी पॉलिनोमियल को, px भी ए पॉलिनोमियल। ये जरूरी नहीं है कि px ही पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पर आप कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, qx ले सकते हो, rx ले सकते हो, जो आप रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पर लेट करोगे वही आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो डिविडेंड्स को हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमने लिखा हुआ है, तो डिविडेंड को हम क्या मान लेते हैं, px, ठीक है, एंड डिवाइजर को हम मान लेते हैं gx, क्वोटिएंट को हम क्या मानेंगे, आपका qx, एंड रिमाइंडर को हम लिख लेते हैं rx। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू में gx इनटू में qx प्लस में rx। ठीक है, या तो आपका क्या रहेगा, rx इज इक्वल टू 0 रहेगा, या दूसरा केस हमने बताया है जो डिग्री ऑफ rx है वो हमेशा क्या रहेगी, लेस देन डिग्री ऑफ gx से। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, रिलेशनशिप निकल के आ रहे हैं जो हमारा किसके बीच में है, डिविडेंड्स, डिवाइजर, क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर के बीच में। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखो -5 को हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू 0, सॉरी x की पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं, बिकॉज -5 इंटू 1 होता है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 से। तो ये x की पावर 0, यहाँ से डिग्री क्या है 0, और यहाँ पे डिग्री क्या है
1। तो हमेशा आपकी रिमाइंडर की डिग्री क्या रहेगी, डिवाइजर से कम रहेगी, या फिर आपका रिमाइंडर ही 0 आएगा। लाइक जैसे हमने एग्जांपल दिया था, आप देख सकते हो, जैसे कि आप 8 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 4 जा 8 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। या फिर अगर आप देखना चाहो x ले लो यहाँ पर, तो 4x से चलाओगे तो 8x आएगा। ये हमारा क्या आ रहा है कि हमेशा या तो रिमाइंडर 0 या रिमाइंडर की डिग्री जो है वो लेस देन डिवाइजर, ये हमारा रिलेशनशिप बनता है। अभी हमने पढ़ा था रिलेशनशिप डिविडेंड, डिवाइजर, कोएटेंट एंड रिमाइंडर के बीच में, एंड हमने सीखा कि हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम देखो हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ जनरल जो इंफॉर्मेशन थी वो हमें प्रोवाइड करनी थी, क्योंकि उसके बिना हम इसको रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। बट रेक्टिफिकेशन से आपका क्या होगा, सिर्फ सम सोल्व होते हैं, समझ में नहीं आते हैं। तो हम इसके लिए हमें बताना था, जैसे कि जो डिग्री वगैरह तो हम पहले ही बता चुके हैं, किसी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिविडेंड्स, डिवाइजर, कोएटेंट, रिमाइंडर क्या होता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए थी। तो हम देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। इफ लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब आपको px एक क्या लेना है, पोलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, ठीक है। कंडीशन क्या कह रहा है वो, कि डिग्री ऑफ px जो है या तो 1 होनी चाहिए या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। एंड वहां पर क्या करोगे, a b यानी रियल नंबर, कोई a वैल्यू a नंबर लोगे जो रियल नंबर होगा। अगर आप px को डिवाइड करते हो, ठीक है, देखो क्या कह रहा है वो, लेट हमने क्या करना है, a b यानी रियल नंबर, a b यानी रियल नंबर। अगर हम a रियल नंबर लेते हैं और हम डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस a से, किस पोलिनोमियल को, px को। जो px पोलिनोमियल हमें दिया गया है उसको अगर हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा यहाँ से वो क्या आएगा, pa आएगा हमारा। rx हम बात करते हैं तो वो क्या आएगा, pa आएगा। मतलब अगर उस x माइनस a, देखो जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी पोलिनोमियल को, तो जिससे हम उसको डिवाइड करते हैं वो हमेशा उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है, और फैक्टर को 0 बनाने के लिए हमने पढ़ा है कि क्या करते हैं, हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम x माइनस a इज इक्वल टू, ये फैक्टर हो गया, तो इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, हम a रखेंगे। तो जहां px था अगर वहां a की वैल्यू हम रख लेते हैं तो वहां से हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। जैसे हम देख लेते हैं कि इसके लिए एग्जांपल, इसने बोला डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो हमने जो अभी एग्जांपल सोल्व किया था, एग्जांपल नंबर 7, उसी से हम उठा लेते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे मैं एक गिवन पोलिनोमियल ले लिया 3x की पावर 4, डिग्री क्या है, 4 है, तो 1 से ज्यादा है तो हम इसको ले सकते हैं। तो 3x4 माइनस 4x क्यूब माइनस में 3x माइनस 1। एंड क्या बोला गया था कि आपको एक लीनियर पोलिनोमियल मींस जिसकी डिग्री क्या हो, 1 से ज्यादा ना हो, डिग्री 1 होनी चाहिए, उससे आप उसको डिवाइड करोगे तो gx इज इक्वल टू x माइनस 1 मींस आपका जो लीनियर पोलिनोमियल है उसकी डिग्री भी क्या है, 1 है। तो हमने जब डिवाइड किया उसको तो वहां से हमें क्या मिला, कोएटेंट्स मिला 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, रिमाइंडर आपको मिला माइनस का 5, ठीक है। तो अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें तो क्या बनेगा, यहां से डिविडेंड इज इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में कोएटेंट और प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। अगर मैं यहां बात करता हूं, देखो डिविडेंड्स कोई भी हो, हमारा डिविडेंड अगर कुछ भी हो तो उसको हम क्या लेंगे, px, ठीक है। डिवाइजर क्या बोला उसने कि पोलिनोमियल लेंगे हम किसकी फॉर्म में, लीनियर पोलिनोमियल, तो x माइनस a, कोएटेंट्स आपका जो भी आए उसको हम क्या लेंगे, qx, और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, rx। क्लियर है। अब हमें क्या बताया गया कि कोई भी आपका पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, उसको हमें किसी नंबर से डिवाइड करना है, लीनियर पोलिनोमियल से x माइनस a से, और जहां से कोएटेंट मिलेगा रिमाइंडर मिलेगा, ये तो हमें पता है। तो वहां से वो कह रहा है कि अगर आप उसे डिवाइड करते हो और उसमें से रिमाइंडर क्या मिलेगा, a जो p आएगा वो मिलेगा। मींस अगर आप x की जगह पे क्या करते हो, a रखते हो, तो पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन, कोई भी आप इक्वेशन मान लो इसको 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है।
तो यहाँ पर x की जगह पे a रखोगे आप, यहाँ पर a माइनस a रखोगे, इनटू में क्यू एक्स आपका एज इट इज रहेगा, x की जगह पे क्या रख दोगे a, प्लस में आर एक्स की जगह क्या आएगा आपका आर ए। क्लियर है? तो यहां से हम देख रहे हैं a माइनस ए जीरो, जीरो को अगर हम मल्टीपल करोगे क्यू ए से, प्लस में आर ए रहेगा हमारा, इधर में क्या रहेगा पी ए, तो जीरो तो ये इसको जीरो ही कर देगा, तो यहां से क्या मिलेगा आपको पी ए इज इक्वल टू में आर ए। आर ए यहाँ पर क्या रिमाइंडर, पी हमारा क्या पॉलिनोमियल के अंदर वो वैल्यू रखने के बाद जो आया, तो यहां से हमें क्या है ये कंक्लूजन, इट्स मींस अगर बात कर रहे हैं हमने जिसको सोल्व करने के लिए इतना लॉन्ग एंड लेंथी डिवाइड किया था अभी पीछे, उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं ए की वैल्यू रख करके उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है इसका सॉल्यूशन है कि अगर यहाँ पर आप क्या करते हो डिविडेंड्स इनटू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट्स प्लस में रिमाइंडर की फॉर्म में अगर यहाँ पे करते हो, जिससे आपने लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है x माइनस a से, अगर वहां से आप क्या करो a की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल के अंदर रख दो, तो वहां से आपको क्या मिलेगा रिमाइंडर मिलेगा। तो इसका एग्जांपल्स हम प्रूव करेंगे जो 7 हमने लिया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है px है, px हमने क्या लिया था 3x की 4 माइनस में 4x की 3 माइनस में 3x माइनस में 1 इज इक्वल टू में x माइनस 1 था। ठीक है, एंड qx हमारा जो भी आया है वो हम qx एज इट इज रख सकते हैं, और प्लस में rx हमें निकालना है तो rx एज इट इज रहेगा। क्लियर है? यहां से हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिया स्टेटमेंट को डिविडेंड्स इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट्स प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, हमें क्या करना है, अगर बेसिक अगर आप रूल देखना चाहो, जो भी आपका यहाँ पर a होगा उसी की पॉजिटिव मतलब जो भी a होगा वही हमने यहाँ पर x की जगह रखना है। तो हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसको कौन सी इक्वेशन 1 हो गया फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ से हम देखेंगे 3 1 की 4 माइनस में 4 1 की क्यूब माइनस में 3 इंटू 1 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू में क्यू एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखोगे 1 एंड यहाँ पे लिखोगे r 1। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं 3 इंटू 1 3 आएगा, 4 1 की क्यूब 1 होता है, 4 इंटू 1 माइनस 4, 3 इंटू 1 माइनस का 3 एंड माइनस 1 एज इट इज, तो 1 में से बन गया 0, 0 इंटू में क्यू 1 और प्लस में r1, ये तो 0 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं r a मतलब r1 इज इक्वल टू में हमारा क्या है देखो 4 3 7 7 और 1 8 3 माइनस 8, तो r1 इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 5। मतलब आपका जो rx है, अगर यहाँ x की बजाय हम मतलब जो है रिमाइंडर कितना आ रहा है -5, तो हमने डिवाइड करके भी क्या निकाला था -5, तो ये तो कम क्या है बहुत ही बेनिफिशियल है, मतलब जिसके लिए हमने डिवाइड किया इतने तरीके से, इतने डिफिकल्ट तरीके से हमने उसको सोल्व किया, तो उसको हम सिर्फ एक वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं वहां से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। मींस अगर आप क्या करते हो कोई भी पॉलिनोमियल है उसको आप जो लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे कोएफिशिएंट्स और रिमाइंडर मिलेगा, अगर उस कोएफिशिएंट्स एंड रिमाइंडर वाली जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन है उसमें आप x की जगह पर a वैल्यू रख देते हो तो आपको क्या मिलेगा रिमाइंडर्स मिल जाएगा। क्लियर है? यहां से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो इस तरीके से। अगर इसको हम ये तो जनरली मैंने बता दिया रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर आप इसको सिंपल सोल्व करना चाहो तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया होगा गिवन पॉलिनोमियल, सबसे पहले आप शुरू करोगे गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 9। वो क्या कह रहा है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, x की पावर px हम ले लेते हैं, x की पावर 4 प्लस में x की पावर 3 एंड उसके साथ उसने दिया है माइनस में 2x2 प्लस x प्लस 1 माइनस 2x2 प्लस x प्लस 1। ये बोल रहा है द गिवन पॉलिनोमियल x व्हेन x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x2 प्लस में x प्लस में 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो डिवाइडेड क्या करना आपने x माइनस 1 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको डिवाइड करना है, 9th एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, तो px हमारा ये हो गया, डिवाइडेड किससे करना है x माइनस a से। अब जब डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ से हमें क्या निकालना है
रिमाइंडर निकालना है इसका। x माइनस वन से जो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो जो फैक्टर्स होता है, मतलब अगर आप यहाँ से जो इसको भी आप डिवाइड करोगे उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो नाउ हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वन इज इक्वल टू क्या रख लेंगे, 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो फैक्टर होता है अगर उसको जीरोस बनाना होता है तो क्या करते हैं हम, इक्वल टू 0 लेते हैं, तो वहां से वैल्यू निकल आती है। अब आपको यहाँ क्या है, पुट कर देंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, जैसे हम देखेंगे p1 इज इक्वल टू में आप देखेंगे 1 की पावर 4 प्लस में 1 की पावर 3 माइनस में 2 1 की पावर 2 प्लस में 1 प्लस में 1। इसको सोल्व करेंगे, 1 की पावर 4 को क्या करेंगे 1 की पावर क्यूब को मतलब 1 की पावर 3 को करेंगे 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 2 प्लस में 1 प्लस में 1। तो यहाँ से क्या है 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 माइनस में 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो ये आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर्स। तो यहाँ रिमाइंडर थ्योरम से जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है वो क्या है आपका 2। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो या इस तरीके से आप कर सकते हो। तो दोनों में से आप जो भी एग्जांपल मैंने आपको करा दिया है ये सिंपल सम के साथ में, दोनों आपके ठीक हैं। तो ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम्स जो हमने की, जिसके अंदर हमने क्या किया है, रिलेशनशिप जो डिविडेंड्स डिवाइजर, मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, PA आएगा, जिससे भी आप उसको डिवाइड करोगे, मतलब जो वैल्यू आप लोगे उसकी अगर आप पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू रख दोगे तो आपको रिमाइंडर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके बाद में लिखेंगे द रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड px by x minus 1 is 2 by remainder थ्योरम। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3।